पहाड़ों के बीच बसा ये छोटा सा गांव रतनपुर। यहाँ के लोग शाम को 6 बजे निकलना तो दूर, यहाँ पशु पक्षी भी नहीं दिखाई देते। यहाँ 6 बजे से निकलना मतलब अकाल मृत्यु। यहाँ के लोग डर के साए में जीते हैं। बिरजू बेटा, तुम इतनी शाम हो गया है, कहाँ जा रहे हो? तुम जानती नहीं कि शाम को कोई नहीं निकलता बाहर? चाचा, मैं पासी की दुकान पे माँ के लिए सिर की दर्द की दवा लेने जा रहा था। चाचा, ऐसा कौन सा रहस्य है जो आप हमको बताना ही नहीं चाहते? ऐसा क्यों गांव वाले डरे हुए हैं? चाचा, इन सब चीजों को हम नहीं मानते हैं। बेटा बिरजू, जल्दी से दवा लेकर दरवाजा बंद कर देना और बाहर नहीं निकलना। खिड़की भी बंद कर देना ताकि कोई भी खुला स्थान न रहे। दवा लेकर बिरजू अपनी माँ के पास चला जाता है। माँ, ऐसा कौन सा रहस्य है जो आप हमको बताती नहीं? क्या बात है माँ कि शाम को कोई बाहर तक नहीं निकलता और सभी सुनसान हो जाता है स्थान? बेटा, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बच्चों को बताया नहीं जा सकता। समय आएगा सब तुमको पता चल जाएगा। अब इसके बारे में हम कोई बात नहीं करना चाहते। बिरजू घर के सभी दरवाजे खिड़की को अपने बंद कर देता है। अपनी माँ के पास बैठ जाता है। गांव का आदमी 6 बजे से पहले ही माइक में बोलने लगता है। सभी गांव वालों को सूचित किया जाता है कि अपना खिड़की दरवाजा ठीक से बंद करके रखे, अन्यथा खतरा किसी के भी साथ हो सकता है। ठीक शाम को 6 बजने वाले हैं। दादी, शाम को ऐसा क्या हुआ था कि लोग दरवाजा बंद करके रखने को कहते हैं? बताओ ना दादी हमको, कौन सा ऐसी रहस्य है? बेटी, ऐसा पहले नहीं था। करीब 5 वर्ष से ऐसा हो रहा है। दादी, गांव के कोई भी सदस्य का कोई न कोई का मृत्यु 6 बजे हो रहा है दादी, पर ये सब कैसे हो रहा है दादी? हमें तो डर लगता है हर रात। बेटी, गांव के श्राप के कारण ही ऐसा हो रहा है। किसी ने गांव को श्राप दिया था, इसलिए ऐसा हो रहा है। पर दादी, ये श्राप कब खत्म होगा? हमें तो हर शाम को ही डर लगने लगता है। बेटी, कोई साहसी इंसान ही वह श्राप से मुक्ति दिला सकता है। शाम का समय रवि शहर से गांव की तरफ आता है। वाह, कितना शांत गांव है। बेटा, कहाँ तुमको जाना है? काका, मैं माधव के घर से हूँ, आप पहचाने? हाँ हाँ बेटा, पर वो तो बहुत अभी दूर है तुम्हारा घर। रवि बेटा, अभी घड़ी में 6 बजने में 5 मिनट बाकी है और तुम्हारे घर का रास्ता अभी 20 मिनट का है। बेटा, इस गांव में कुछ समय पहले से 6 बजे कोई घर से बाहर नहीं निकलता। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी बाहर नहीं निकलते। ओ काका, आप किस समय में जी रहे हैं? लोग कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं काका, और आप इस पुरानी बातों पर विश्वास करते हैं। रवि बेटा, आज शाम के समय मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। आज तुम हमारे घर पर ही रुक जाओ। मैं तुमसे विनती करता हूँ बेटा।
मेरी बात सुन लो। काका, आप चिंता ना करें, मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा काका। बेटा, जैसा तुम ठीक समझो, मैं तो तुम्हें समझा दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। रवि अपने घर पहुंच जाता है। मैं आ गया शहर से, दरवाजा खोलो माँ। नहीं, तू मेरा बेटा नहीं है, तू कोई बहुरूपिया है। मैं दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलूंगी, क्योंकि तुम भेष बदल बदल के आते हो, किसी अपने के ही रूप में। माँ, मैं सच में रवि तुम्हारा बेटा, मैं अभी ही आया हूँ शहर से। रामू काका मुझे रोक रहे थे, पर मैं उनकी बात न सुनी। माँ, खोलो दरवाजा माँ। रवि की माँ डर के मारे दरवाजा नहीं खोलती। वे सोचती है कि मेरे बेटे के रूप में ही वह आया है, इसलिए वे डर गई और दरवाजा बिल्कुल नहीं खोली। वह दैत्य बिना सिर वाला वहाँ पर आता है। रवि को देखकर वह उसे मारने को दौड़ने लगता है। रवि चिल्लाने लगता है। बचाओ बचाओ। वह रवि को अपने नाखूनों से मार देता है। पूरा खून के छींटे चारों तरफ पड़े होते हैं। सुबह जब गांव वाले आते हैं तो झाड़ियों के पास रवि को देखते हैं मृत अवस्था में। ये तो निर्मला का बेटा है, बेचारा इकलौती संतान था, ये भी बेचारा दैत्य का शिकार हो गया। रामू काका रवि के माँ के पास जाते हैं और उन्हें रवि के बारे में सारी बात बताते हैं। निर्मला, उस दैत्य ने तुम्हारे बेटे को मार डाला। काका कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है? हाँ, मेरा बेटा। रवि मेरा बेटा। तुमने इतना बार बोला माँ माँ दरवाजा खोल, मैंने नहीं खोला। मैंने सोचा कोई तुम्हारे भेष में बहुरूपिया है बेटा। हाँ हाँ, मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। मैं कैसी ये भागन माँ हूँ जो तुम्हारी बात अनसुनी कर दी बेटा। काका, मैं उस शैतान को नहीं छोड़ूंगी काका, मैं उसे बदला लूंगी अपने बेटे का, चाहे कुछ भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी काका। निर्मला, तुम चिंता न करो बेटी, इसका समाधान हम लोग मिलकर कुछ जरूर करना है। कुछ ऐसा उपाय जो कि गांव वालों का भला हो और ऐसा अब किसी के साथ भी न हो। नहीं काका, मैं उस वीरान पेड़ के पास अकेली जाऊंगी और मैं उस शैतान से अपने बच्चे का बदला लूंगी। निर्मला, तुम्हें अकेले जाना ठीक नहीं बेटी। इतना आवेश में आकर कोई बात हल नहीं होता। ये घटना 5 साल पुराना है। जब मैं यहाँ पर अपना नया नया दुकान खोला था, तभी के समय का ये घटना है। मैं अपना दुकान अचानक बंद करने ही वाला था कि अचानक एक डाकू वहां से गुजरता हुआ आया। वो डाकू सभी गांव वाले से बोला, यहाँ पे हमें सभी लोग हफ्ते में पैसे देने होंगे। डाकू के सामने किसी की बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा था। अचानक मेरा दोस्त मोहन बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कहाँ से पैसा आपको दूंगा, मेरे पास तो देने को कुछ नहीं है। मोहन के विरोध करने पर डाकू उसे पकड़ लेता है और सभी गांव वाले के सामने वह अपनी तलवार उसकी गर्दन पर लगा देता है। किसी गांव वाले की हिम्मत तक नहीं होती कि उसको बचा पाए।
वो चिल्लाता रहा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कोई भी उसे नहीं बचाया और अंत में वह डाकू उसके गला काट दिया। डाकू उसके मृतक शरीर को यहीं छोड़ दिया और उसके सिर को अपने साथ ले गया। कुछ दिन बाद हमें पता चला कि उसके सिर इसी जंगल में किसी पेड़ पर बांध दिया था उस डाकू ने। किसी तांत्रिक के मुंह सुना था कि उसका सिर और धड़ एक साथ जला दिया जाए तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगा और यहाँ के श्राप से गांव वालों की मुक्ति भी मिल जाएगी। निर्मला बेटी, मैं उस जंगल में जाऊंगा और मैं उस जगह को खोजूंगा कि वह डाकुओं ने उसकी सिर को कहाँ पर बांधा था। ये काम हमें 5:30 बजे ही करना पड़ेगा क्योंकि 6 बजे वो वीराने में घूमने लगता है। मुझे पहले ही ये कार्य करना ही पड़ेगा। गांव का एक मजबूत हिम्मती आदमी सत्येंद्र बोलता है, काका, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ काका। इस वीराने जंगल में आप अकेले ना जाएं, नहीं तो आपको खतरा हो सकता है काका। जानवरों का भी खतरा हो सकता है। गांव वाले में सभी लोग कहते हैं कि काका आप अकेले न जाएं, लेकिन काका किसी की नहीं सुनते। बेटा, मेरा तो उम्र हो गया है, तुम लोग तो अभी नौजवान हो। मेरी मृत्यु हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूँ बेटा, लेकिन तुम लोग तो अभी नए खून हो। अभी तुम्हें अपना जीवन शुरुआत भी नहीं हुआ है। तुम अपना ध्यान रखो, मुझे अकेले ही जाने दो। काका, मैं फिर भी आपकी बात नहीं सुनूंगा। आप चाहे जो भी सोचो, लेकिन मैं भी आपके साथ ही रहूंगा। आप जंगल के बीचों बीच जाएं, पर हम आपके यहाँ पर इंतजार करूंगा। हम सब लोग आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते काका। ठीक है बेटा, तुम मेरा यही इंतजार करो। अभी घड़ी में 5 बज रहे हैं। अंधेरा होने से पहले ही हमें पहुंचना है ताकि मैं उस पेड़ को ढूंढ पाऊं। इसलिए जल्दी जाना ही होगा। काका, मैं आपका यहाँ हम सभी इंतजार करेंगे। आप हो सके जल्दी आ जाइएगा। काका घने जंगल की ओर जाते हैं। रामू काका और घने जंगल में बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ तो सभी पेड़ एक जैसे ही सब दिखाई दे रहे हैं। हमें और आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि आगे ही कुछ मिले। अरे काका, इतनी रात को जंगल की तरफ आप किधर की तरफ जा रहे हो? रामू काका साधु को सारी बात बता देते हैं। काका, ये तो बहुत खतरा वाला रास्ता है। आप अकेले कैसे पार करेंगे? पापा, मंजिल की तरफ बढ़े हैं, रास्ता तो आप ही बता दे। किधर जाना है, क्या करना है, आप ही मार्गदर्शन कीजिए बाबा। काका, जंगल और जंगल के बीचों बीच एक नदी भी पड़ता है। उस नदी को भी आपको पार करना होगा, जो बहुत कठिनाई भरा है। और आगे धीरे धीरे आप
मार्ग साफ होता जाएगा। उसी नदी में जो उसी नदी में जो दैत्याकार जलपरी निकलेगी वही आपको आगे का मार्ग बताएंगी। काका, आपके हौसले को देखकर लग रहा है आप अपना मकसद में कामयाब ही होंगे। काका आगे की जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। रामू काका की नजर एक पक्षी पर पड़ती है। वह अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रामू काका उस पक्षी की तरफ अचानक देखने लगते हैं। वह पक्षी आंख फेंकने लगती है अपने चोंच से। ये तो बहुत खतरनाक पक्षी है। ये तो बहुत ही विचित्र जानवर है। रामू काका डरते हुए आगे बढ़ते हैं। ये तो वही नदी है जो साधु बाबा ने कहा था कि रास्ते में एक विशाल नदी मिलेगा। अचानक रामू काका को नदी के पास आते ही उस नदी में से एक दैत्यकार जलपरी निकलती है और वे कहती है, हे बूढ़े इंसान, नदी पार करने से पहले मेरे 2 सवालों के उत्तर तुमको देना होगा। ठीक है जलपरी जी, मैं तैयार हूँ। बड़े अजब का मेरा काम, लोगों को मैं 2 कर देता। बूझो जरा मेरा नाम। आईना होगा। चाइना। सही जवाब। अब मेरे दूसरे पहेली का जवाब बताओ। मेरे घर में गांव है पर घर नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, समुद्र है पर पानी नहीं। बताओ मैं कौन? इस प्रश्न का उत्तर है नक्शा। बिल्कुल सही जवाब। हे बूढ़े इंसान, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक नाव का व्यवस्था कर देती हूँ और उस नाव पर बैठकर तुम अपनी मंजिल से पर पहुंच जाओगे। इतना कहकर जलपरी वहां से गायब हो जाती है। वहां पर एक नाव प्रकट होता है। रामू काका उस नाव पर बैठकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। रामू काका नाव से उतरकर जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी रामू काका की नजर एक विशाल सूखे वृक्ष पर पड़ती है और उसमें एक सूखा खोपड़ी जैसे नजर आता है और रामू काका उनको देखते रहते हैं। वही दैत्य रामू काका के सामने आकर प्रकट हो जाता है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी भी गांव वाले को नहीं छोड़ूंगा। मैं एक से एक बदला लूंगा सभी से अपने मृत्यु का। रामू काका एक पल के लिए डर ही जाते हैं, लेकिन वे ऊपर से डर नहीं दिखाते हैं। कौन हो तुम? तुम मुझे पहचानते नहीं हो। तुम तो मेरे मित्र हुआ करते थे। मोहन, तो तुम ही हो क्या? तुम्हारा सिर इसी पेड़ पर उस डाकुओं ने बांधा था क्या? हाँ, मैं वही मोहन हूँ जो आप लोगों ने मुझे बचाया तक नहीं, गांव वाले ने मुझे मरता हुआ छोड़ दिए। अगर आप सब लोग एकजुट होकर उसमें मुझे बचा लिए होते, पर आप लोगों ने मेरी एक भी मदद नहीं किया और मुझे मृत्यु के हवाले कर दिया। और उस मरने से पहले मेरा आखिरी इच्छा यही था, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा।
बस ये मेरा बदला होने लगा। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त मोहन, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। मैं बहुत पछता रहा हूँ कि मेरा दोस्त मेरे सामने ही उन डाकुओं ने मार डाला। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त मोहन, मैं तुम्हारे शरीर को मुक्ति दिलाने के लिए आया हूँ। मोहन अचानक गायब हो जाता है। रामू काका मोहन की खोपड़ी लेकर वहां से जंगल से बाहर निकल जाते हैं। अरे वो देखो काका आ रहे हैं। काका आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये है मोहन की मुंडी जो अब कंकाल बन चुका है। अब तुम लोगों को इसे जलाने का इंतजाम करना होगा। इसके शरीर को कब्र से निकालना होगा। बेटा, ये काम हमें बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि मोहन मरते समय प्रण लिया था कि मैं सभी गांव वालों को मार दूंगा, और जो मरते समय बात कह जाता है वो करके ही रहता है। इसलिए जल्दी से हमें उसके शरीर और धड़ को जलाना ही होगा, वरना अनर्थ हो सकता है। काका अभी 6 बजने में 15 मिनट बाकी है। सभी लोग उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां मोहन का कब्र बना होता है। बेटा सत्येंद्र, 6 बजे से पहले ही हमें ये कार्य करना होगा, जल्दी, वरना हम लोग में से किसी की मृत्यु पक्की है। सत्येंद्र जल्दी जल्दी गड्ढा खोदने लगता है। बेटा, 6 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है। काका अब चिंता ना करें, ढांचा दिखने लगा है। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। मैं कैसे तुम्हें छोड़ूंगा। काका, आपकी वजह से इस गांव वालों को इस श्राप से मुक्ति मिल गया। अब गांव वाले के अंदर 6 बजे के डर का साया खत्म हो गया। अब सभी गांव वाले कुशल पूर्वक अपना कार्य करने लगे और प्रसन्नचित्त रहने लगे। वीडियो जरा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।